बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत फरमाए। और जो प्यारे इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे और इसका नेमल बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जहाँ जहाँ भी हैं खुश रहें। दुआएं हमारी अल्लाह आपकी तमाम तमन्ना आरज़ू ज़ाहिर पूरी करे। और आज का भी लोग आप लोगों ने पूरा देखना है, आपकी मेहरबानी होगी। बेगम को कहूँगा ये दुआ भी करेगी और आपको सलाम भी। दुआ करो, सलाम, दुआ दुआ दुआ। अल्लाह इन्हें खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे और खुश रहें। कोई गम ना मिले इन्हें, कोई गम ना मिले आपको। ये देख ले किस तरह की दुआएं कर रही है, कोई खुशियाँ दे, खुशियों की दुआएं दे रही है। ऐसे लोगों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है। इसके अलावा आप देखें आज का जो व्लॉग है आप लोगों ने पूरा देखना है। हमने आपको खुशखबरी सुनानी है, बड़ी वीआईपी खुशखबरी है, बहुत प्यारी खुशखबरी है कि आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। एक तो ये बेटा मेरा कबूतर लेके आ गया है और कबूतर ये जो ना उड़ता हुआ सामने वाले घर की बिल्डिंग पे आया है, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं है फिलहाल। और ज़र तमीर उनका हत्ता कि 4 दीवारी मुकम्मल नहीं है। मेरे बच्चे बस बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी 4 दीवारी भी मुकम्मल नहीं, गेट भी दरवाजे तक नहीं लगे अभी तक। बेटा ऐसे उड़ाओ, उड़ा दो। हाँ जी, छोड़ दो ना, छोड़ नहीं रही। आज यकीन जाने मैं बहुत थक गया। तकरीबन सुबह से मैं जब से घर से निकला हूँ नमाज पढ़ के, मैंने ये देख ले कि मैंने टांगे अब आगे तारी। अब दोबारा मेरे से टांगे पहनना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पहननी है फौरी, ताकि मैं आपको अपनी सूरत बता सकूँ जो हमारा आज काम हुआ है। अभी तक मेरी ये अपनी टांगें जो है ना गिली हैं अभी तक, लेकिन ये जुराबें भी गिली हैं, लेकिन पहननी है। अब इसके बगैर कोई हल नहीं है। अब ये देखें जिसको कहते हैं ना तकलीफ, उसी को पता होता है कि वो बुजुर्गों ने कहा कि आंखों की कदर उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं है। इसी तरह हम ये कहेंगे जिनके हाथ नहीं है या पाँव नहीं, कदर उनसे पूछो जिनके हाथ और पाँव नहीं है। यकीन जाने कि ये नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। इंसान इन चीज़ों से जब महरूम हो तो ठीक है, दुनिया तो जैसे कैसे ज़मैश गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत जन्नत बन जाए, आखिरत जन्नत बन जाए। ये देख ले, एक टांग पहनने लगा हूँ आपके सामने, अब ये मैं दूसरी टांग पहनने लगा हूँ दूसरी। उसके लिए भी जुराबों के बगैर कोई हल नहीं है। अब इस वक्त गर्मी है, आप अपनी जो है जुराबें तक नहीं पहनेंगे, गर्मी के बीच में जुराबें तक नहीं पहनेंगे। लेकिन मेरी मजबूरी कि अब एक जुराब पहनी, दूसरी फिर पहनने लगा हूँ। और उसके बाद अगला मरहला जो है हमारा, छोड़ दो बेटा कुछ ना करो, अब उड़ते रहेंगे, खेलता रहेगा। ये एक ही कहीं से आ गया है फिर उड़ जाता है। और ये दूसरी टांग पहनने लगा हूँ। और उसके अलावा दूसरा ये अंदर फॉर्म और बाहर से ये साकट बंद। और ये फैक्स जब अंदर हो जाती है कि इसे हवा तक नहीं लगती, ये हमें मालूम है कि कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये है तो सही, चल तो रहे। वो लोग भी हैं जिन्हें को अल्लाह ने हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों में हैं और वो चल तक नहीं सकते, अपने हाथ से खाना तक भी नहीं खा सकते। ये अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देख ले, मैं आपके सामने खड़ा हो गया हूँ। मुझे याद है एक बुज़ुर्ग थे हमारे, वो जब मुझे देखते थे, मैं जब ये टांगे पहन के उठता था, चलता था, तो सूरत में वो बाबा जी, वो बुज़ुर्ग क्या कहते थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दरख्त जो है ना उखड़वाया है ख़त्म कराने के लिए, इसकी वजह हम आपको ये भी बताएंगे क्यों उखड़वाया। और ये लक्कड़ माशाल्लाह सीधी निकली है, और जिससे हमारी 4 पहियों के लिए उसकी बाहें निकल आएंगे। वक्र पीछे हटाओ बेटा, आगे नहीं जाना उनको। अब इन बच्चों की हिफाजत करनी, जब तक इसको बाहर निकालेंगे फिर फ़ौरन खड़ा पूरना भी है। बच्चों की हिफाजत भी हमें खुसूसी तौर पे करनी पड़ेगी। और ये दीवार देख रहे हैं क्यों गिराई है? क्योंकि इसकी दीवार गिराने का मकसद ये था, बेटा आगे आ जाओ। दीवार गिराने का मकसद ये था कि हम जो खुशखबरी आपको सुनाने जा रहे हैं वो ये है कि हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हो गया है। ज़मीन का जिनका ये मकान था उनसे हमने ख़रीद लिया, समझ लें ख़रीद लिया है। अल्लाह का शुक्र ये है खुशखबरी आपको। लेकिन किस्तों पे और कितने में है ये भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे किसी वीडियो में। और ये हमने ख़रीद लिया है फ़िलहाल। और ये दीवार जो है ये रूम की है, ये ऐसे रहेगी। और बाकी ये जो बीच में है ये जगह, इसका कोई हल देखेंगे, कोई बंद करने का क्या कर सकते हैं, इसका क्या नहीं। फ़िलहाल इसको ऐसे रखेंगे, अगर इसको गिराते हैं तो ये रूम गिर जाएगा। अब ये दीवार गिराने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा हम सायों ने, भाई आपकी ज़मीन जो है वो इस दीवार तक आती है, इस दीवार तक, ठीक है जी।
तो वैसे हमने इसको खुद प्लस्तर करवा देंगे। इनका जो जिनका मकान है उन्होंने खुद इसको प्लस्तर करवा देंगे। भी आप माजूर आदमी हैं, स्पेशल पर्सन है, आपके ऊपर बोझ नहीं डालते हम, लिहाजा आप इसको गिराकर, एक तो कच्चा, दूसरा ये जो सेट है बेटा इधर से मैं खुद दिखाऊंगा। तो ये अब ये सेट जो है ना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इधर ये जो खाली जगह देख रहे हैं ना बीच में, ये इधर से एक तो सांपों का खतरा, बिच्छुओं का खतरा अलग, इसलिए इसको गिराकर ये जगह हमारी तकरीबन 3 फुट और बढ़ जाएगी। ठीक है, 3 फुट और बढ़ जाएगी, इसलिए हमारा ये प्लाट ज़रा खुला हो जाएगा और दीवार की जरूरत नहीं रहेगी। और यही मिट्टी हम अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह हमें बाहर से उठवानी, फिर फेंकवाना, फिर वही मजदूरी के पैसे सोचे कि इस पर लगा देंगे। और ये दीवार वो खुद एक न एक दिन प्लस्तर करवा लेंगे। हमें उन्होंने इजाज़त दे दी है, भाई कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, हम आपको खुली इजाज़त देते हैं। यानी कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, वादा हो गया, हमने इस मकान को ख़रीद लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हमने कहा आपको ये खुशखबरी सुना सकें। बेगम खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, राज़ी है, आप राज़ी हो, खुश हो। ये भी हम साइड गिरा देंगे, लेकिन अब वो खुडे वाला जो मसला हमारा वो देखें कि हमने इसको क्या करना है फिलहाल, क्योंकि इस चीज़ का हाँ कह रही यहाँ तक कटाई कर देंगे, पीछे की जगह बचा ली जाएगी, वो देखेंगे बहरहाल, क्योंकि इस चीज़ का हमें इल्म नहीं था कि हम इसको खरीद सकेंगे नहीं खरीद सकेंगे। बातचीत हमारी चलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मसला हमारा हल हो गया है। ये वाशरूम रहा और गुसल खाना, उसकी वजह ये कि हमने करना होता है वज़ू, नमाज पढ़नी होती है, बेसन को इस्तेमाल करना होता है। ये 9 फुट खाई है, 8 फुट करते हैं, लेकिन 1 फुट बढ़ाया इसलिए ताकि पानी प्रेशर के साथ आए। क्योंकि यहाँ पर जो टैंकी थी ना जिसको हमने तोड़ा है, वो एक तो मौत बनी हुई थी हमारे बच्चों के लिए। अल्लाह ताला से अल्लाह ने फजल किया, महफूज रहे बच्चे। 3 दफ़ा मेरा बच्चा डूबा उसमें, वरना नुकसान हम नहीं करना चाहते थे कि एक चीज़ बनी हुई है इसको इस्तेमाल करते। लेकिन खैर हमने जो प्लास्टिक की टैंकी के सामने पड़ी है इसको इस्तेमाल करेंगे हम। इसकी छत के ऊपर रख ली जाएगी और बेसन यहाँ लग जाएगा, और जिससे पानी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर के साथ आएगा। ये हमने सूरत आपसे शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको सबको मुबारक हो, तमाम बहन भाइयों को, कि अल्लाह के फजल से हमारे घर का इंतज़ाम ज़ाती हो गया। अब हमें कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे जो मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट करें, जो मर्ज़ी खर्चा करें, और खुल के हम इस घर को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे अच्छे तरीके से, सही तरीके से, ताकि मैं अपनी बेगम को, बच्चों को हर तरह की सहूलत दे सकूँ घर की, तो कि इन्हें परेशानी ना हो। ये है जनाब, ये स्लेपें बनवाई हैं इस वाशरूम के आगे लेंटर देने के लिए, ताकि आगे बरांडा ऐसे मुकम्मल हो सके। इनका सामान हमने टीयर ले रखे हैं। इनकी ईंटें जो छत की हैं वो हमने लेनी है, बाकायदा हम लेंगे क्या, इन हमसायों से दस्ती उठा लेंगे। इनका माल आएगा जब दोबारा उनको उनके पैसे दे देंगे, ताकि वो अपना सामान ले सके, तो ताकि उनका खर्चा उनका पूरा उनको दे सके। हम इन हमसायों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी मेहरबानी के हमें मुश्किल टाइम में साथ देते हैं। उन्होंने रेडी भी हमें दी हुई है, कुछ उन्होंने कहा सामान है वो हमें देते हैं। ये गो वगैरह जो लगी हुई है वो भी उन्होंने दी है, ताकि उनका सब काम जब होता है तो वो उठा लेते हैं। यानी कि यही मिस्त्री उधर भी काम करेंगे और हमारे यहाँ भी कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। फिलहाल उन्होंने काम को रोका, ईद के बाद वो करेंगे, ताकि हमने ये मांगा था टाइम उनसे, ईद से पहले हम इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। और ये तावन जो है, जो काम हो रहा है, हमारे वो यूके से बहन है उनकी तरफ से है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकत दे, आसानी अता फरमाए और खुशियाँ दे, उन्हें दुनिया और आखिरत की भलाई दे। उनकी तमाम फैमिली को अल्लाह ताला हर आफत से महफूज रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की तमाम फैमिलियों को हर आफत से महफूज रखे। जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनको भी, जो नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे, उनको भी, तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, जहाँ कहीं हैं खुश रहें। दुआ करते हैं हम, बेगम को कहूँगा दुआ करो, सलाम, खुश रहें जहाँ भी हैं, अल्लाह सलामती दे, अल्लाह सलामती, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।